वह हमें ही पराया बनाकर चला गया, लेकिन तू चिंता ना कर, हम दोनों के रहते तुझे इस घर से कोई अलग नहीं कर सकता। सभी लोग रोए जा रहे थे। तभी बाबूजी बोले, सुन सुकरमपाल की माँ, ऐसी औलाद से तो पराई बेटी अच्छी है। हम बेकार में लड़का लड़का करके मरे जाते हैं। देख, यह लड़का सचमुच लड़कर चला गया, लेकिन बहू तू चिंता ना कर, जाने दे उसे। घर मेरा है, मैं इसे अब तेरे नाम करूँगा। अब तक सोचता था कि सुकरमपाल ही इस घर का वारिस है, लेकिन वह तो वायरस निकला। सुकरमपाल घर से रूठकर अपनी प्रेमिका रामबिरी के पास चला गया। रामबिरी ने उसका स्वागत करते हुए उसके आने का कारण जानना चाहा तो सुकरमपाल ने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया कि मैं अपना घर, माँ बाप, पत्नी सभी को छोड़कर तुम्हारे पास चला आया हूँ। रामबिरी को यह अच्छा तो ना लगा, किंतु वह सुकरमपाल को कुछ कह ना सकी और अपने घर में पनाह दे दी। अब रामबिरी और सुकरमपाल एक ही घर में साथ साथ रहने लगे। कुछ समय यूं ही बीता। सुकरमपाल को अपने किए का कोई पछतावा ना था। वह तो मानो रामबीर के साथ को पाकर अपने संसार में मस्त हो गया। वह गुजरे पलों को भुला देना चाहता था। दूसरी ओर उसके माँ बाप जब भी सीमा की सूरत देखते, यही उम्मीद लगाए रहते कि सुकरमपाल का गुस्सा जैसे ही शांत हुआ वह वापस घर आ जाएगा। माँ भी सोचती कि मेरा सुकरमपाल बाबूजी से दूर तो रह सकता है, बहू से नाराज़ हो सकता है, लेकिन मेरे पास वापस ज़रूर आएगा और अपने किए के लिए क्षमा याचना भी करेगा। लेकिन 10-15 दिन बीत गए तो उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे। बाबूजी की परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने एक दिन सीमा के माँ बाप को अपने घर बुलाया, साथ ही घर के गणमान्य लोगों को भी घर आने का निमंत्रण भेजा। सभी लोग अचानक आए इस निमंत्रण से हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। समय पर घर में सभी लोग आ पहुँचे। उधर सीमा और माँ भी ना समझ पा रही थी कि बाबूजी के मन में चल क्या रहा है। घर के हॉल में खाने आदि से निर्वत होने के बाद बाबूजी ने कहा, आज मुझे आप सभी लोगों से कुछ सलाह लेनी है और सीमा के भविष्य का फैसला करना है। इतना सुनते ही सीमा के माँ बाप के साथ सभी लोगों के मन में डर व्याप्त हो गया। वे इस नहने ली शायद बाबूजी बहू को कुछ कहने वाले हैं या घर से निकालने वाले हैं। तभी तो उन्होंने इसके माँ बाप को भी बुलवाया है। सभी के मन में एक ही भाव था कि आजकल की बहुएं भी ना घर को निभाना ही नहीं चाहती। तभी बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा, समधी जी, मैं आपके साथ साथ अपने सभी गणमान्य लोगों का दोषी हूँ। आज मैं अपनी और पितमों की तरफ से आप सभी से माफ़ी मांगता हूँ। मेरे घर में हम दोनों के रहते हुए मेरे नालायक बेटे ने ना सिर्फ मेरी बहू का अपमान किया, बल्कि हम दोनों के दिलों को भी ठेस पहुंचाई। मुझे आप लोगों के सामने यह कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मेरी बहू तो सीता है, पर मेरा सुकरमपाल कभी राम ना बन सका। वह दूसरी लड़की के लिए बहू और इस घर को छोड़कर चला गया। इतना सुनते ही सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने एक स्वर में कहा, बाबूजी, सुकरमपाल ने ऐसा क्या? सुनते ही बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। वह उन्हें पोंछते हुए बोले, आज हमें अपनी बहू के भविष्य के बारे में आप लोगों से राय लेनी है। यह मेरी ही नहीं, आप सभी की जिम्मेदारी है। इतना सुनते ही सीमा के माँ बाप का दिल बैठ गया। वह कभी बाबूजी को देखते तो कभी अपनी बेटी सीमा को, और सोचते, इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने कभी कुछ नहीं बताया। खैर, कुछ देर में सभी लोग संभले और बाबूजी से कहा, बाबूजी, क्या सुकरमपाल को आपने समझाया नहीं कि शरीफ घर के लोग ऐसी हरकतें नहीं करते? बाबूजी ने कहा, मैंने और पितमों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अब क्या और कैसे कहूँ? समधी जी ने कहा, बाबूजी, एक बार आप सुकरमपाल को हम सब के सामने बुला लेते तो हम सभी उसे समझाते।
शायद वह हम लोगों की बात मान जाए। बाबूजी बोले, मैंने सुकरमपाल और वकील साहब दोनों को बुलाया है, वह आते ही होंगे। आप लोग अपना प्रयास कर ले, इसलिए मैंने आप सभी को यहाँ बुलवाया है। एक आखिरी प्रयास और कर लीजिए, शायद यह घर बस जाए। यह कहकर बाबूजी वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। सभी लोग आपस में मंत्रणा कर ही रहे थे कि घर का दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने से सुकरमपाल आ रहा था। आज उसकी चाल ढाल बदली बदली सी थी। सुकरमपाल की माँ ने कहा, बेटा बैठ, तू तो अभी भी मुझसे नाराज है, बैठ बैठ, मेरे पास बैठ। सुकरमपाल माँ के पास की कुर्सी पर बैठ गया। सभी लोगों को देखकर उसका मन उत्तेजित हो गया। वह सोचने लगा कि बाबूजी ने मेरा तमाशा बना दिया, मैं घर नई अदालत में एक कैदी की तरह आया हूँ। सोच ही रहा था कि सुकरमपाल के फूफा ने कहा, बेटा शादीशुदा हो, ऐसी विचारधारा तुम्हें शोभा नहीं देती। अन्य लोगों ने भी उससे अपने अपने तरीके से अपनी बातें कही, लेकिन सुकरमपाल तो जैसे इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। समय बीता जा रहा था। दोनों लोग अपने अपने तर्क पेश कर रहे थे और अंत में सुकरमपाल ने कहा, मैं आप लोगों की पंचायत में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे ठामावासो मैंने कह दिया। मैं रामबीरी के साथ बहुत सुखी हूँ। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता। सीमा के बूढ़े बाप ने उसके पैर पकड़ लिए, बोले, बेटा ऐसा ना करो, मेरी बेटी का सोचो, मुझ गरीब पर दया करो। कहाँ जाएगी वह? मैं किस मुंह से घर जाऊंगा? क्या कहूँगा गांव वालों को? सब मेरी लड़की का ही दोष मानेंगे। कैसे बीतेगी इसकी ज़िंदगी? कौन शादी करेगा इससे? तरह तरह की मिन्नतें करते सीमा के बापू को धकेलते हुए सुकरमपाल बोला, तुम्हें इसकी चिंता की क्या ज़रूरत है? इसके लिए तो बाबूजी है ना। इतना सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। बाबूजी वकील साहब के साथ कमरे से बाहर आ गए। बूढ़ी माँ बैठी रह गई। बाबूजी ने कहा, नालायक, तुझसे मुझे और आशा भी क्या करनी चाहिए? तुझ पर तो इश्क का भूत सवार है ना। आप लोगों ने सुन लिया और देख लिया इसका व्यवहार। यह सब कुछ भूल गया है, मान मर्यादा सब कुछ। तू एक के लिए पूरा परिवार छोड़ सकता है, तो आज मैं भी सभी लोगों के सामने यह घोषणा करता हूँ कि आज से और अभी से तेरा इस घर और परिवार से कोई वास्ता नहीं। मेरे घर-बार, गहने, रुपए, पैसे, यहाँ तक कि मुझ पर और पितमों पर भी तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने अपनी वसीयतनामा में सब कुछ लिख दिया है। वकील साहब, अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए। वकील साहब ने सारी शर्तें वसीयतनामा में पहले से ही लिख रखी थी। उस पर बाबूजी के हस्ताक्षर के साथ गवाहों के हस्ताक्षर भी वकील साहब ने करा लिए। इतने पर भी सुकरमपाल यह कहते हुए घर छोड़ा कि तुम्हें जो करना है वह करो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अरे, जब तुम मुझे अपना ही नहीं समझते तो मैं भी तुम्हें अपना नहीं समझता। तुम लोगों से तो रामबीरी और उसके परिवार वाले ही अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे समझा। सुकरमपाल के जाने के बाद सभी लोग दुखी मन से विदा हो गए। अब सीमा, उसके माता पिता और सास ससुर ही घर पर रह गए। बाबूजी ने कहा, समधी जी, हम बहुत शर्मिंदा हैं। अब आप सीमा को अपने साथ ले जा सकते हैं। हमारी तरफ से वह स्वतंत्र है। सीमा के पिता ने उनके हाथ जोड़े और निर्णय को सीमा पर छोड़ दिया। अब सीमा की सास ने उसका बैग तैयार कर दिया तो सीमा अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी सास को गले लगाते हुए बोली, माँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुमने मेरे लिए अपने लड़के को त्यागा और मैं अपने घर चली जाऊं? नहीं माँ, नहीं। अब यह घर ही मेरा घर है। ऐसी ससुराल हर एक को नहीं मिलती। मैं आज धन्य हो गई जो मुझे एक नहीं दो दो माँ बाप मिले। आपने अपने उसूलों के लिए अपना बेटा छोड़ा और मैं अपने धर्म की खातिर अपना मायका छोड़ रही हूँ। बापू, आप जाओ। अब यह घर ही मेरा अपना घर है। यह माँ बाप आपसे बढ़कर है। अब मुझे इनकी सेवा का दायित्व उठाने दो। सीमा के माँ बाप ने जब सीमा की ऐसी बातें सुनी तो उन्होंने अपनी बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, आज मैं धन्य हो गया। आज तूने हमारे घर की ही नहीं बल्कि दोनों घरों की लाज रखी। मुझे खुशी है कि तूने यह घर चुना। खुश रहे
मेरी बच्ची खुश रहे। वह यह कहते हुए अपने अपने घर वापस चले गए। इधर सीमा अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। अपने सास ससुर की आज्ञा पाकर उसने एक स्कूल में टीचिंग भी कराना प्रारंभ किया। उधर रामबिरी और सुकरमपाल में खटपट रहने लगी। इस कारण रामबिरी ने सुकरमपाल को छोड़ दिया। उसने उससे कहा, जब तुम अपने माँ बाप के ना हो सके जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया तो मेरे क्या होगे। तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करती हो। तुम्हारी अब हैसियत ही क्या है। आज सुकरमपाल काफ़ी परेशान था। उसे अपने किए का पश्चाताप होने लगा। कुछ वर्ष यूं ही बीत गए और एक दिन अचानक सुकरमपाल के बाबूजी का स्वास्थ्य खराब हो गया और वह स्वर्ग सिधार गए। जब अपने बाप की मृत्यु का समाचार सुकरमपाल को मिला तो वह दुखी मन से अपने घर पहुंचा, जहां उसके बाबूजी का शव रखा हुआ था। सुकरमपाल को देखकर सभी घरवाले चकित रह गए। सुकरमपाल आंखों में आंसू लिए गर्दन झुकाए अपने बाबूजी को देखता रहा और उनके पैरों पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। जब उसके बाबूजी को ले जाया जाने लगा तो वह उन्हें कंधा देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी माँ पितमो ने उसे रोक दिया और कहा, मैं अपने पति को अपरिचित लोगों के कंधे पर विदा नहीं करना चाहती। इनको कंधा देने के लिए इनका बेटा है ना। सभी लोग पितमो की ओर देखने लगे और तभी पितमो ने सीमा को आवाज़ देते हुए कहा, सीमा जा बेटा, अपने बाबूजी की इन रस्मों को पूरा कर। वह तो तुझे अपना बेटा ही मानते थे ना, तो तू ही उन्हें मुखाग्नि देना। यह सुनकर सुकरमपाल के अलावा वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। वह उनकी शव यात्रा में शामिल तो हुआ किंतु लड़का होने का फर्ज अदा न कर सका। दाह संस्कार के बाद सभी लोग वापस घर आ गए किंतु सुकरमपाल वहीं बैठा बाबूजी की चिता को एकटक जलते देखता रहा। उसका सारा अहंकार उस चिता के साथ जलकर राख हो गया। वह हाथ उठाकर आकाश की ओर देखने लगा और सोचने लगा, प्रभु मैं भी कैसा बदनसीब हूँ जिसके दोनों हाथ भरे होने के बाद भी आज खाली है। सच में मैं आज अपनी इस दशा का स्वयं जिम्मेदार हूँ। मुझे इससे भी कठोर सजा दे। मैंने सबका दिल दुखाया, मुझे भला तू कैसे माफ़ कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी वह दुखी रहा, हमेशा दुखी। उसे कुछ भी हासिल न हो सका। सुकरमपाल की इस भूल का प्रायश्चित फिर कभी संभव न हो पाया, कभी भी नहीं।